नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की, जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। और दोस्तों, हमने 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन दिए हैं शामली, अलीगढ़ और आगरा या मथुरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शामली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शामली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, असम ने या बिहार ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, या तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, असम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल थे, नंदलाल थे, धर्मपाल थे या देवपाल थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, गोपाल थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे खाली जगह के रूप में जाना जाता है? निर्वात खेती के रूप में, किंचन गार्डन के रूप में, झूम खेती के रूप में या ऑप्शन चौथा दिया है रोपण खेती के रूप में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, रोपण खेती के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को, मंगल को, प्लूटो को या जुपिटर को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? क्रिप्टन, आर्गन, जेनान या क्लोरीन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, क्लोरीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी हैं, रस्किन ब्रांड हैं या एनिड ब्लाइटन हैं या ओलिविया फ्रेशर हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाश्वेता देवी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा या फर्स्ट राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खाली जगह गुलाबी गैंग की स्थापना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थापित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है? संगीता पाल देवी, संपत पाल या शीला पाल देवी या मिस चौधरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, संपत पाल देवी। ठीक है, गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन हैं? तो संपत पाल देवी हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मुरादाबाद के कार्य क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है? पीतल का, तांबा का, हीरा का या स्टील का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा का। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, तांबा का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? सऊदी अरब ने, भारत ने, न्यूजीलैंड ने या रूस ने? तो
सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, दिल्ली चलो आंदोलन का या बहिष्कार आंदोलन का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है मूलभूत अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, संघ की न्यायपालिका का या संसद का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, काली मिट्टी को भी कहते हैं, रेगुन कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, बांगर कहते हैं या क्रिस्टली कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रेगुर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीक विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के खाली जगह में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में या सहारनपुर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि तीसरा राइट हो जाएगा, मेरठ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में खाली जगह का वितरण प्रस्तुत किया गया। गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुलामी से स्वतंत्रता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, गुलामी से स्वतंत्रता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 का इनवेक्टर पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, इस्माइल फाउंडेशन को, प्रथम को या स्वयं शिक्षण प्रयोग को या सम्मान फाउंडेशन को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, स्वयं शिक्षण प्रयोग को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का या भार का? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोहनदास करमचंद गांधी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं या मौलाना आज़ाद हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड को, अवध को, अंग को या अवंती को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड को। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक थे, बिंदुसार थे, बृहद्रथ थे या पुष्पमित्र थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बृहद्रथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जगदिग्न ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। लखनऊ में है, गाजीपुर में है, वाराणसी में है या सीतापुर में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, गाजीपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने खाली जगह में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी? मथुरा में, काशी में, कन्नौज में या हरिद्वार में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
3 राइट हो जाएगा, कन्नौज में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारिका प्रसाद हैं, मिशन नारायण हैं, रघुपति सहाय हैं या नवल किशोर हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, रघुपति सहाय हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा गाया जाता है, रसिया गाया जाता है, चैती गाया जाता है या कजरी गाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, कजरी गाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत खाली जगह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, निजामुद्दीन औलिया के, वारिस अली शाह के, मोइनुद्दीन चिश्ती के या सलीम चिश्ती के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, वारिस अली शाह के। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के या कर्नाटक के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, तमिलनाडु के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। रोका, पेंडा, दहिया या कुरुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, दहिया कहा जाता है। झूम कृषि को दहिया भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? गीत गोविंद है, किताब ए नौरश है या पादशाह नामा है या मुंतखाब उल तवरिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, किताब ए नौरश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के खाली जगह के समान होता है। तराना होता है, ताल होता है, आलाप होता है या तिलाना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, आलाप होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर खाली जगह के संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। वो कौन थे भाई? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, जगदीश चंद्र बोस थे, होमी जहांगीर भाभा थे या सीवी रमन थे या विक्रम साराभाई थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सीवी रमन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है भाई? फावड़ा कहलाता है, राहट कहलाता है, ढेकली कहलाता है या मोट कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, फावड़ा कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या आंत्र ज्वर? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, आंत्र ज्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकन देश के में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? आपके पास ऑप्शन दिए हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील या बोलीविया या पेरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बोलीविया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय स्थित है लंदन में, अकरा में, नई दिल्ली में या सिडनी में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश का, नेपाल का, भूटान का या श्रीलंका का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, भूटान का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? चीन करता है, भूटान करता है, नेपाल करता है या बांग्लादेश करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, नेपाल करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, BIMSTEC एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशियाई एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय खाली जगह में है, काठमांडू में है, नई दिल्ली में है, कोलंबो में है या ढाका में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ढाका में है। यानी कि बिम्सटेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन के रचयिता कौन है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, नरसिंह मेहता हैं या ज्ञानेश्वर हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, नरसिंह मेहता हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, केंद्रित, तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां या पैर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, हड्डियां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की? बिंबिसार ने, अशोक ने, चाणक्य ने या अजात शत्रु ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, अजात शत्रु ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, योगक्षेम वहम भ्याम हम किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक का है या LICR इंडिया का है या लोकसभा का है या प्रधानमंत्री कार्यालय का है? तो योगक्षेम ये किसका है भाई, किसका आदर्श वाक्य है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक का है। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? मुंबई को दिया था भाई, पांडिचेरी को दिया था, कोलकाता को दिया था या गोवा को दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, मुंबई को दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, मुंबई को दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, या रामकृष्ण परमहंस को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी के, या अशोक वाजपेयी के, या मुंशी प्रेमचंद के, या ऑप्शन डी दिया है यानी 4 दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल गीत के लिए, गीतांजलि के लिए, राज तरंगड़ी के लिए, या मधुशाला के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, मधुशाला के लिए। अगर इनकी और भी रचनाओं की बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की, तो नीड़ का निर्माण फिर इनकी ये प्रमुख ये भी एक रचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? आपके पास ऑप्शन है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ऑप्शन 3 दिया है, बुलंद दरवाजा, ऑप्शन 4 दिया है, लोहारी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, इंडिया गेट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, मेजर ध्यानचंद के, बाईचुंग भूटिया के, या पेले के, या डेविड बेहम के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद के, यानी कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक गोल है। ठीक है, तो दोस्तों हमने सामान्य ज्ञान के ये क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के जो आए हुए थे, हमने कवर कर लिया, और हमने 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या वीडियो के हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बीएड की किसी भी प्रकार की जानकारी होती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का कार्य हम करते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए आईडी एग्ज़ाम को और बनिए आईडी एग्ज़ाम के परिवार का हिस्सा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।